Hi students, today we are going to study the very important topic in advanced surveying, that is the types of curves. जनरली अगर कर्व्स की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं? जब किसी वजह से आपका स्ट्रेट रोड का जो डायरेक्शन है हमें आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड या अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में चेंज करने की जरूरत पड़ती है, उसी वक्त में हम लोग कर्व्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप अगर फिगर में अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पे हमारा एक स्ट्रेट रोड आ रहा है और सडनली कुछ नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से इसको डायरेक्शन को चेंज करने की जरूरत पड़ रही है, तो उस कंडीशन में हम लोग कर्व देते हैं। तो ये जो सर्कुलर पोर्शन जो दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड एज अ कर्व्स। अब जैसे कि इसमें दिस इज द स्ट्रेट लाइन, इसे हम लोग टेंजेंट भी कहेंगे या स्ट्रेट भी कहेंगे। अब टेंजेंट है क्या? टेंजेंट ऑफ द कर्व बोलेंगे, और दिस इज अगेन द सेकंड टेंजेंट ऑफ द कर्व और सेकंड स्ट्रेट्स ऑफ द कर्व। साथ में इसको भी बोलेंगे curves are usually employed in lines of communication in order that the change of direction at the intersection of straight line shall be gradual। अब ग्रेजुअल की अगर बात करते हो तो अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो हमारा जो लाइन ऑफ अलाइनमेंट है या फिर डायरेक्शन है वो ग्रेजुअली उसका क्या होगा, कर्व चेंज कर सकते हैं। या फिर अगर हॉरिजॉन्टल अगर लाइन अगर कंसिडर करते हैं तो जो डायरेक्शन चेंज होता है किसी भी व्हीकल का या किसी भी पर्सन का या किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स का, तो क्या होगा, ग्रेजुअल रहेगा। लेकिन डायरेक्शन का चेंजेस देखे हुए हिली रीजन में या फिर वैली रीजन में, तो वो क्या होता है, सडनली एक तो अपवर्ड जाएगा या तो डाउनवर्ड जाएगा। द लाइंस connected by the curves are tangential to it and are called as a tangent or a straight। This is the tangent and this is also the tangents। कर्व्स को आपको शायद से ध्यान में आ गया होगा कि कर्व्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व्स एंड वर्टिकल कर्व्स। अब हॉरिजॉन्टल कर्व्स कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे अगर ग्राउंड प्लेन रहा उस कंडीशन में हम लोग हॉरिजॉन्टल कर्व्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन वही अगर हिली रीजन है या फिर वैली पोर्शन है तो उस कंडीशन में हम लोग वर्टिकल कर्व्स प्रोवाइड करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कर्व्स को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, सर्कुलर कर्व्स एंड द ट्रांजिशन कर्व्स। अगर सर्कुलर कर्व की अगर बात करते हैं हम लोग तो सर्कुलर कर्व मींस व्हाट? सर्कुलर कर्व्स आर यूज्ड टू जॉइन इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस और टेंजेंट्स। सर्कुलर कर्व्स आर अज्यूम्ड टू बी कॉन्केव, यानी किसी भी दो टेंजेंट को आप लोग सिंगल आर्क से या डबल आर्क से या ट्रिपल आर्क से कनेक्टेड कर रहे हो इन हॉरिजॉन्टल प्लेन में, उस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, उस टाइप के कर्व्स को हम बोलेंगे कर्व्स। दैट इज अ सर्कुलर कर्व्स। जनरली सर्कुलर कर्व का शेप जो रहेगा वो कॉन्केव रहेगा और उसका जो कर्व का सेंटर रहेगा ये किसी भी एक डायरेक्शन में रहता है या फिर दोनों भी डायरेक्शन में रह सकते हैं। अगर सर्कुलर कर्व की अगर बात करते हैं हम लोग तो सर्कुलर कर्व डिवाइड करते हैं तीन पार्ट में, जो कि यूपीएससी और एमपीएससी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सर्कुलर कर्व को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो पहला पार्ट आता है सिंपल कर्व, सेकंड पार्ट इज द कंपाउंड कर्व एंड थर्ड वन इज द रिवर्स कर्व। सिंपल कर्व यानी क्या है? अगर दो टेंजेंट आपका सिंगल आर्क से कनेक्टेड है तो उस तरह के आर्क को हम क्या बोलेंगे, सिंपल कर्व। कंपाउंड कर्व की अगर बात करते हैं हम लोग तो कंपाउंड कर्व यानी क्या है, मिनिमम टू आर्क से कनेक्टेड करते हैं और सेंटर एक ही डायरेक्शन में रहेगा या एक ही साइड में रहेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड कर्व बोलेंगे। रिवर्स कर्व किसे कहेंगे? जब दो टेंजेंट हमारे अलग अलग रेडियस के कर्व से कनेक्टेड किए जाते हैं और दोनों भी आर्क का सेंट्रॉइड अलग डायरेक्शन में रहेगा या फिर अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, तो उस टाइप के कर्व को क्या बोलेंगे, हम लोग रिवर्स कर्व बोलेंगे। अब रिवर्स कर्व को भी हम लोग सर्पेंटाइल कर्व और एस कर्व भी बोलते हैं। देन ट्रांजिशन कर्व। अब कुछ ऐसी कंडीशन में आपकी जनरेट होती है किसी भी रोड पे कि आपको सडन चेंज लेना होता है या फिर सडन चेंज ऑफ डायरेक्शन करनी पड़ती है किसी भी व्हीकल की, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप नंबर ऑफ आर्क्स प्रोवाइड करते हो जिसका रेडियस आपके सेम साइड में भी रह सकता है और अपोजिट साइड में भी रह सकता है। लेकिन उस सडन चेंज ऑफ डायरेक्शन की वजह से आपकी बॉडी के ऊपर में और आपके व्हीकल के ऊपर में सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंट्रोड्यूस होता है और उसके वजह से आपकी गाड़ी में एक
एक्सीडेंटल इशू क्रिएट हो सकता है। तो उस इशू को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ कर्व्स प्रोवाइड करते हैं, और साथ साथ में उस कर्व के साथ साथ में हम कुछ एलिवेशन भी प्रोवाइड करते हैं। उस तरह के शेप को या फिर उस तरह के कर्व्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन कर्व्स बोलेंगे। द ट्रांजिशन कर्व में बी डिफाइंड एज a curve of varying radius of infinity at tangent point। ट्रांजिशन कर्व को हमने 3 तरह के कर्व्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से पहला है स्पाइरल कर्व्स, बर्नौलियस लेमनिस्केट कर्व्स, एंड थर्ड वन इज द क्यूबिकल पैराबोला कर्व्स। अब वर्टिकल कर्व्स कहाँ प्रोवाइड करते हैं हम लोग, जहाँ पे सडनली चेंजिंग ग्रेडियंट होता है, उस कंडीशन में हम लोग वर्टिकल कर्व्स प्रोवाइड करते हैं। अब चेंजिंग ग्रेडियंट कब होता है, जब आपका रोड अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहा और साथ साथ में सडनली आपके रोड के सामने हिली रीजन आ गया या फिर डिप्रेशन आ गया या फिर वैली आ गई, तो उस कंडीशन में हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट और साथ साथ में वर्टिकल ग्रेडियंट और स्लोपिंग ग्रेडियंट में चेंज होता है, तो उस कंडीशन में वर्टिकल कर्व्स हम प्रोवाइड करेंगे। अगर वही ग्रेडियंट हमारा हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट से लेके आप सडनली हिली ग्रेडियंट के ऊपर जाते हो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, समिट कर्व्स प्रोवाइड करते हैं। और साथ साथ में अगर आपका वैली अगर आती है, तो उस कंडीशन में हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट और वैली ग्रेडियंट या फिर स्लिप ग्रेडियंट में चेंज होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, वैली कर्व्स। नेक्स्ट टाइम में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कंपोनेंट इन द कर्व्स। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे what is the relation between the radius of curve and degree of curve।